वेलकम टू डिवाइन वर्स। सभी प्रिय भाइयों और बहनों नमस्कार। आज के इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन 5 अद्भुत संकेतों के बारे में जिन्हें परमेश्वर आपके जीवन में भेजता है इससे पहले कि वह अच्छा समय आपके जीवन में लाए। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आने वाला है? क्या आप इंतजार कर रहे हैं अपने सपनों और आशीर्वाद के समय का? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बाइबल वचनों के माध्यम से कि भगवान आपके जीवन में किस तरह संकेत देते हैं। यह वीडियो खास तौर पर उनके लिए है जो अपने जीवन में बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आप भी यही सोच रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि हम बाइबल के कुछ शक्तिशाली वचनों से जानेंगे कि परमेश्वर अपने बच्चों को कैसे संकेत देते हैं, और जब हम इन संकेतों को समझते हैं तो हम परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार सही समय में सही निर्णय ले सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि परमेश्वर आपके जीवन में किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं? क्या आपके भीतर कोई आंतरिक आवाज या बदलाव महसूस हुआ है जो आपको समझने में मदद करता है कि कुछ अच्छा आने वाला है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखें क्योंकि आज हम 5 ऐसे अद्भुत संकेतों पर चर्चा करेंगे जो परमेश्वर अपने बच्चों को देते हैं ताकि वह समय आने से पहले तैयार रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला और सबसे अहम संकेत जो परमेश्वर हमें देता है वह है हमारे दिल में एक शांति का अनुभव। जब आप जीवन के संकटों से गुजर रहे होते हैं, जब चारों ओर अंधेरा हो, तब परमेश्वर आपके दिल में शांति भेजते हैं। बाइबल में फिलिप्पियों 4:7 में लिखा है, और परमेश्वर की शांति जो समस्त समझ से परे है तुम्हारे हृदयों और विचारों की रक्षा करेगी। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं उसके बावजूद एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है? यह संकेत है कि परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं एक अच्छे समय के लिए। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि जब हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं तो हमें अंदर से शांति का अनुभव होता है जो हमारे दिमाग और दिल को शांति में बनाए रखता है। यह शांति एक संकेत है कि अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। जब हमें इस शांति का अनुभव होता है तो यह हमारी आत्मा में गहरी स्थिरता लाती है। यह शांति केवल परिस्थितियों के हिसाब से नहीं होती, बल्कि यह परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का परिणाम होती है। कभी कभी जब हम संघर्षों और समस्याओं में फंसे होते हैं तो हमें लगने लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन जब परमेश्वर की शांति हमारे दिल में प्रवेश करती है तो हमें यह समझ में आता है कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारे साथ हैं और वह हमें हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। यह शांति हमें यह एहसास दिलाती है कि भगवान के पास हमारे जीवन का हर हिस्सा है। चाहे हमारी आर्थिक स्थिति हो, पारिवारिक समस्याएं हो या व्यक्तिगत संघर्ष हो, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो वह हमें अपने शांति से भर देता है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। यह एक आंतरिक शांति है जो हमारे मन और हृदय को आराम देती है। जब हम इस शांति को अनुभव करते हैं तो हमें किसी भी संकट में डर और चिंता नहीं होती। हम जान जाते हैं कि हमारे पास परमेश्वर का साथ है और वह हर कदम पर हमारी मदद करेगा। बाइबल के अन्य वचनों में भी हमें शांति के बारे में बताया गया है। जैसे कि यूहन्ना 14:27 में यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे पास अपनी शांति छोड़ता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे दुनिया देती है वैसे मैं नहीं देता। इस वचन में यीशु हमें यह बताते हैं कि दुनिया की शांति और परमेश्वर की शांति में अंतर है। दुनिया की शांति सीमित और अस्थायी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की शांति स्थायी और पूर्ण होती है।
जब परमेश्वर हमें शांति देता है तो वह हमें अपने प्यार और कृपा से भर देता है, जिससे हमें हर परिस्थिति में शांति मिलती है। परमेश्वर की शांति के इस अद्भुत अनुभव को पाने के लिए हमें अपनी पूरी भरोसा और विश्वास परमेश्वर पर रखना होता है। जब हम पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह हमें न केवल शांति देता है बल्कि हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की शांति हमारे दिल में तब आती है जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। जब हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं और उसका वचन हमारे जीवन में लागू करते हैं, तब उसकी शांति हमारे अंदर गहरी होती जाती है। परमेश्वर की शांति केवल एक भावनात्मक अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक स्थिति है जो हमारे जीवन की हर कठिनाई में स्थिरता लाती है। जब हमें लगता है कि जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, तो परमेश्वर की शांति हमारे दिलों में स्थिरता और आशा लाती है। यह शांति हमारे विचारों को शुद्ध करती है और हमें सही निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाती है। जब हमारी आत्मा शांति से भर जाती है तो हम देख पाते हैं कि अच्छे समय का आगमन शुरू हो चुका है। परमेश्वर की शांति एक स्थायी उपहार है। यह हमें बाहरी दुनिया की समस्याओं से ऊपर उठने का साहस देती है। कभी कभी जब हमें लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है, तब परमेश्वर की शांति हमें यह एहसास दिलाती है कि हमें अपनी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। वह हमारे साथ है और वह हर मुश्किल को आसान बना देगा। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि जब हम उसकी शांति में रहते हैं तो हम हर परिस्थिति में शांति महसूस करते हैं और वह हमें अपने समय पर हर मुश्किल से उबारता है। परमेश्वर की शांति का अनुभव करने के लिए हमें अपने जीवन में उसके वचन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हम अपनी समस्याओं और संघर्षों के बीच भी उसकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं जब हम पूरी तरह से उसे अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। वह हमारे दिलों में शांति की आशीर्वाद के रूप में आता है, जो हमें हर स्थिति में सामर्थ्य और साहस देता है। यह शांति हमें न केवल आंतरिक राहत देती है, बल्कि यह हमारे बाहरी जीवन को भी बदलने की क्षमता रखती है। जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं तो उसकी शांति हमारे रिश्तों, काम और हर कार्य में दिखती है। जब हमारे दिल में शांति होती है तो हम दूसरों के साथ अच्छे और शांतिपूर्ण संबंध बना पाते हैं। परमेश्वर की शांति हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है और हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि अच्छे समय का आगमन नजदीक है। दूसरा संकेत है कि आपके जीवन में वह चीजें धीरे धीरे रास्ते से हटने लगी हैं जो आपके लिए रुकावट बन रही थीं। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में ऐसी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती हैं। ये रुकावटें मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक हो सकती हैं और हमें यह महसूस हो सकता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर देखता है कि आप सच्चे दिल से उसके मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं, तो वह आपके रास्ते में आने वाली इन रुकावटों को दूर कर देता है। यशायाह 45:2 में परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे आगे का मार्ग सीधा करूंगा, मैं तुझे मजबूत स्थानों पर भेजूंगा। इस वचन में हमें यह वादा दिया गया है कि परमेश्वर हमारे रास्ते को सीधा करेगा और वह हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करेगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ समय पहले आपकी जिंदगी में जो समस्याएं बहुत बड़ी लगती थीं, वे अब हल हो गई हैं या कम हो गई हैं? हो सकता है कि कुछ समय पहले आपको कुछ ऐसे मुद्दों से जूझना पड़ रहा हो जो लगातार आपके रास्ते में आ रहे थे, लेकिन अब आपको लगता है कि उन समस्याओं का असर अब उतना नहीं हो रहा है। यह परमेश्वर का एक संकेत हो सकता है कि वह अब आपके लिए बड़े आशीर्वाद का रास्ता तैयार कर रहा है। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि जिन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, वे हमारे जीवन का हिस्सा बन गई हैं,
और हम उनसे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है तो वह हमें उन समस्याओं से ऊपर उठने की शक्ति देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको नौकरी से संबंधित कोई समस्या थी और वह अब हल हो गई है, तो यह परमेश्वर का संकेत हो सकता है कि वह आपके जीवन में अच्छे बदलाव लाने वाला है। अगर आपके रिश्तों में कोई तनाव था और वह अब कम हो गया है या सुलझ गया है, तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि परमेश्वर आपके लिए नया मार्ग तैयार कर रहा है। यह परमेश्वर का प्रेम और आशीर्वाद है कि वह हमारी जीवन में आने वाली रुकावटों को हटाता है। जब हम उसकी ओर अपना मन और हृदय खोलते हैं तो वह हमें मार्गदर्शन देता है और हमारे जीवन को सुगम बनाता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो वे हमेशा बुरी नहीं होती। कभी कभी ये समस्याएं हमारे आत्मविश्वास और विश्वास को बढ़ाने के लिए होती हैं। लेकिन जब वह समय आता है जब परमेश्वर हमें अपनी आशीर्वादों से भर देता है, तो हम देख सकते हैं कि जिन चीजों को हम अपने रास्ते में रुकावट मानते थे, वे अब हमारे रास्ते से हट चुकी हैं। हमारे जीवन में रुकावटें और समस्याएं कभी कभी हमें यह एहसास दिलाती हैं कि हमें और अधिक काम करने की जरूरत है। लेकिन जब परमेश्वर काम करता है तो वह न केवल हमारे सामने की रुकावटों को हटाता है, बल्कि वह हमें जीवन के नए आयाम भी दिखाता है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ चीजें हल हो रही हैं, तो इसे भगवान की ओर से संकेत माने कि वह आपके लिए एक नया मार्ग खोलने वाला है। जैसे एक बागवान अपने बगीचे में जड़े और कांटेदार पौधों को हटाता है ताकि पौधों को बढ़ने और फलने फूलने का स्थान मिले, वैसे ही परमेश्वर हमारी जिंदगी में आने वाली उन रुकावटों को हटाता है जो हमारे विकास में बाधा डाल रही थीं। यह बहुत ही सुंदर और दयालु तरीका है जिस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। वह हमारी परेशानियों को दूर करता है ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और आशीर्वाद पा सकें। अगर आप इस समय जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो याद रखें कि यह समय स्थायी नहीं है। परमेश्वर कभी भी हमें छोड़ने वाला नहीं है। वह हमारे साथ है और हमें हर मुश्किल से बाहर लाने के लिए तैयार है। जब आप उसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, तो वह आपके रास्ते को आसान बनाता है। हो सकता है कि वह उन रुकावटों को तुरंत न हटा दे, लेकिन वह निश्चित रूप से आपके लिए रास्ते को सीधा कर देगा। हमारी जिंदगी में जब भी कोई रुकावट आती है, तो हमें अपने दिल में विश्वास बनाए रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें ऐसे क्षणों के लिए तैयार किया है। वह हमें अपनी शक्ति और साहस से सशक्त बनाता है ताकि हम किसी भी समस्या का सामना कर सकें। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो वह हमारे रास्ते से सारी रुकावटों को हटा देता है और हमें उसकी आशीर्वादों से भर देता है। यही कारण है कि हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और उसे अपने जीवन में पूरी तरह से विश्वास करने देना चाहिए। अक्सर हम यह सोचते हैं कि जीवन की समस्याएं हमें खत्म करने के लिए आती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर हमें और मजबूत बनाने के लिए उन समस्याओं का सामना कराता है। वह जानता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है और वह हमें उन कठिनाइयों से बाहर लाकर हमारे जीवन को आशीर्वादित करता है। अगर आज आपकी जिंदगी में किसी समस्या का हल नहीं निकला है, तो विश्वास रखें कि परमेश्वर जल्द ही उसे हल करेगा और वह आपके रास्ते को स्पष्ट और सीधा करेगा। यह याद रखें कि परमेश्वर कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। वह हमेशा हमारे साथ होता है और जब हम उसकी ओर पूरी तरह से अपना विश्वास और समर्पण रखते हैं, तो वह हमारे जीवन को आशीर्वादित करता है। अब अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में कोई रुकावट खत्म हो गई है, तो समझिए कि यह परमेश्वर का संकेत है कि वह आपके लिए कुछ अच्छा करने वाला है।
तीसरा संकेत है जब आपका विश्वास और धैर्य बढ़ने लगता है। जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में उलझन और चिंता उत्पन्न होती है। हम यह सोचने लगते हैं कि क्या हम इस मुश्किल का सामना कर पाएंगे या नहीं। परंतु जब परमेश्वर आपके साथ होते हैं, तो उन कठिनाइयों में भी एक उद्देश्य होता है। याकूब 1:3-4 में कहा गया है, क्योंकि तुम्हारा परीक्षण धीरज उत्पन्न करता है और धीरज का कार्य सिद्धि को पूरा करता है। जब आप जीवन के इन संघर्षों से गुजरते हैं, तो यह आपकी आत्मा और विश्वास को मजबूत करने का समय होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे जीवन में सब कुछ उलझा हुआ है और हम कहीं भी शांति और राहत महसूस नहीं करते। लेकिन यही वह समय होता है जब परमेश्वर हमारे विश्वास और धैर्य को परखते हैं। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखे रहते हैं, तो वह हमें उस धैर्य के साथ संभालने की क्षमता देते हैं, जिससे हम जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकें। यह धैर्य हमें केवल 1 हफ्ते, 1 महीने या 1 साल तक नहीं चाहिए, बल्कि यह हमारे जीवन भर के लिए होता है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं, तो हम अक्सर अपने आप से सवाल करते हैं, क्या यह समय कब खत्म होगा? लेकिन याद रखें, परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। वह हमें इस कठिनाई से बाहर निकालने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हों। जैसे एक कच्चा फल पेड़ पर ताजगी से पकने में समय लेता है, वैसे ही परमेश्वर हमें हमारी यात्रा में विकसित होने का समय देते हैं। जब आपका विश्वास और धैर्य बढ़ने लगता है, तो इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर पर भरोसा करना सीख रहे हैं। आप यह महसूस करने लगते हैं कि कठिनाइयां केवल अस्थायी हैं और परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए हमेशा सबसे अच्छी होती है। इस दौरान परमेश्वर हमें धैर्य के साथ हर कदम बढ़ाने की ताकत देते हैं। यद्यपि समय कठिन हो सकता है, लेकिन अगर हम अपनी आंखें परमेश्वर पर केंद्रित रखते हैं, तो वह हमें विश्वास दिलाते हैं कि अंततः वह हमें उस अच्छी नीति की ओर ले जाएंगे जिसे वह हमारे लिए निर्धारित किए हैं। धैर्य बढ़ने के साथ हम यह भी समझने लगते हैं कि हम केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी हमें जीना होता है। हमें यह एहसास होता है कि जब हम धैर्यपूर्वक परमेश्वर की योजना में विश्वास करते हैं, तो हम न केवल अपनी स्थिति में बदलाव महसूस करते हैं, बल्कि हम औरों के लिए भी एक उदाहरण बनते हैं। हमारा धैर्य और विश्वास दूसरों को भी प्रेरित करता है। यह वह समय होता है जब हमें अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ने की आवश्यकता होती है। जब हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखते हैं, तो हमारा विश्वास और धैर्य स्वतः बढ़ता है। जैसे बाइबल में कहा गया है, हम विश्वास के द्वारा न्यायी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर के साथ हमारे संबंध हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं और हमें उस धैर्य से लैस करते हैं जिसे हमें अपने जीवन के मार्ग पर जरूरत होती है। यहाँ तक कि जब हम नहीं समझ पाते कि परमेश्वर क्यों हमें कठिनाइयों में डाल रहे हैं, तब भी हमें विश्वास और धैर्य बनाए रखना होता है। परमेश्वर का उद्देश्य हमेशा हमारे भले के लिए होता है। वह हमें और मजबूत बनाने के लिए हमारी आस्थाओं और विश्वासों को परखते हैं। जब हम मुश्किलों का सामना धैर्य से करते हैं, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं और हमें विश्वास होता है कि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि याकूब 1:3-4 में कहा गया है, धीरज का कार्य सिद्धि को पूरा करता है। यानी जब हम धैर्य रखते हैं, तो हम उस परिपूर्णता को प्राप्त करते हैं जिसे परमेश्वर हमारे जीवन के लिए निर्धारित करते हैं। यही वह समय होता है जब हमारी आत्मा परिष्कृत होती है और हम एक नए स्तर पर परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को महसूस करते हैं। इस समय में परमेश्वर हमें यह समझाते हैं कि हमारी यात्रा का उद्देश्य केवल संघर्षों से पार पाना नहीं है,
बल्कि हमें अपनी आस्था और विश्वास को बढ़ाने का अवसर देना है। हम जब भी कठिन समय का सामना करते हैं, हमारे भीतर एक नया आत्मविश्वास और भरोसा उत्पन्न होता है। यह विश्वास हमें परमेश्वर की योजना में विश्वास दिलाता है और धैर्य रखने की शक्ति देता है, ताकि हम अपनी मुश्किलों का सही तरीके से सामना कर सकें। चौथा संकेत है आंतरिक परिवर्तन और जागृति का अनुभव होना। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आप पहले से कहीं अधिक आत्मिक रूप से जागृत हो गए हैं? क्या परमेश्वर ने आपके दिल और आत्मा को अपनी उपस्थिति से नया बना दिया है? यह एक बड़ा संकेत है कि परमेश्वर आपके जीवन में आने वाले अच्छे समय के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। जब हम अपने जीवन में बदलाव महसूस करते हैं, खासकर आंतरिक बदलाव, तो यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं है। यह संकेत है कि परमेश्वर ने हमें अपनी नजरों में महत्व दिया है और वह हमें अपने उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। बाइबल में रोमियो 12:2 में लिखा है, अपने आप को इस संसार के अनुरूप न बनाओ, परंतु अपने मन के नवीनीकरण से अपने आप को बदलो। जब हमारा मन नवीनीकरण की प्रक्रिया से गुजरता है, तो हम एक नए दृष्टिकोण और समझ के साथ जीवन जीने लगते हैं। हम पहले से अधिक ईश्वर के साथ संबंध महसूस करते हैं और उसकी उपस्थिति में अपने जीवन को समर्पित करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह बदलाव हमें अपने पुराने विचारों और आदतों से बाहर निकलने में मदद करता है। यह आंतरिक परिवर्तन, जो एक जागृति की तरह महसूस होता है, यह हमें विश्वास दिलाता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और हमारे जीवन में कुछ अद्भुत होने वाला है। हमारे जीवन में जब हम आंतरिक रूप से बदलते हैं, तो इसका असर हमारे व्यवहार, सोचने के तरीके और फैसलों पर भी होता है। पहले हम जिन चीजों को महत्व देते थे, अब उन्हें हम नजरअंदाज करने लगते हैं। हमें महसूस होता है कि अब हमें भगवान के मार्ग पर चलने की और उसकी इच्छाओं को समझने की आवश्यकता है। यह बदलाव केवल एक मानसिक परिवर्तन नहीं होता, बल्कि यह एक गहरे आंतरिक अनुभव का हिस्सा बनता है, जो हमारे दिल और आत्मा में महसूस होता है। जब परमेश्वर हमें इस प्रकार के बदलाव की प्रक्रिया से गुजरने की अनुमति देता है, तो यह उसका संकेत होता है कि वह हमारे जीवन में कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है। इस जागृति के साथ हम अपने आध्यात्मिक जीवन में गहरे स्तर पर बदलाव महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारे भीतर कुछ नया घटित हो रहा है और हम अपनी आत्मा में एक नई उम्मीद और विश्वास को महसूस करते हैं। हमारे मन की दिशा बदलने लगती है और हम उन चीजों को महत्व देने लगते हैं जो पहले हमारी नजरों से ओझल थीं। जैसे जैसे हमारा दिल परमेश्वर की ओर मुड़ता है, हमें उसके मार्गदर्शन और उसकी योजना के प्रति जागरूकता बढ़ती जाती है। हम खुद को उसकी इच्छा के अनुसार बदलने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं और यह एक स्पष्ट संकेत है कि हम उसके अच्छे समय के लिए तैयार हो रहे हैं। जैसे जैसे हम इस परिवर्तन को महसूस करते हैं, हमें एहसास होता है कि परमेश्वर हमें शुद्ध करने और हमारे दिलों को उसकी उपस्थिति से भरने के लिए काम कर रहा है। यह आंतरिक परिवर्तन हमें अधिक प्रेममय, दयालु और समझदार बनाता है। हम पहले से कहीं अधिक संवेदनशील होते हैं और हम समझ पाते हैं कि जीवन में असल सुख परमेश्वर के साथ संबंध में है। यह हमें एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। यह वही जागृति है जो हमें यह महसूस कराती है कि परमेश्वर हमें अधिक आत्मिक और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए बुला रहा है। इस आंतरिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप हम अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक सकारात्मक और दयालु हो जाते हैं। हम समझते हैं कि ईश्वर ने हमें जिन रिश्तों और अवसरों से नवाजा है, उनका सही उपयोग करना चाहिए। हमारी सोच में भी परिवर्तन आता है। हम पहले जो निर्णय लेते थे, अब उनसे बचने की कोशिश करते हैं।
हम परमेश्वर से यह सीखते हैं कि हमें अपनी जीवन शैली, विचार और व्यवहार को एक नई रोशनी में देखना चाहिए। हमारे अंदर का बदलाव हमें और अधिक सजग बनाता है और हम अपने जीवन में उन बदलावों को लागू करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किए हैं। इस आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वह है हमारी पहचान का बदला। पहले हम जो स्वयं को समझते थे, अब हम उसे एक नए दृष्टिकोण से देख रहे होते हैं। हमारी पहचान अब परमेश्वर के पुत्र पुत्री के रूप में बनती है, न कि किसी वर्ल्डली पहचान के रूप में। जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ अधिक समय बिताते हैं, हमें उसकी दृष्टि और उसकी योजना की अधिक समझ मिलती है। यह प्रक्रिया हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है और हमें हमारे उद्देश्य के प्रति जागरूक करती है। जागृति का अनुभव करना हमें यह एहसास कराता है कि हम एक उद्देश्य के साथ इस दुनिया में हैं। यह जागृति हमें इस बात का आभास कराती है कि हम हर दिन अपने उद्देश्य के करीब जा रहे हैं। जब हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलते हैं तो हमें हर कदम पर उसका साथ और मार्गदर्शन मिलता है। यह एक आंतरिक शांति और संतुलन लाता है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। हम पहले की तरह परेशान और चिंतित नहीं होते, बल्कि हमें यह विश्वास होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वह हमारे जीवन में हर अच्छे समय को लाने के लिए काम कर रहा है। इस बदलाव और जागृति के साथ हम यह समझते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए हमेशा एक योजना रखता है। जब हम इस बदलाव की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। हमें एक नई दिशा मिलती है और हम अपने जीवन में आने वाले अच्छे समय के लिए तैयार होते हैं। यही आंतरिक परिवर्तन और जागृति का अनुभव है जो हमें यह संकेत देता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में महान कार्य कर रहा है। याद रखें, जब हमारा मन और आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बदलने लगते हैं तो यह एक संकेत है कि हम उस शानदार समय के करीब पहुंच रहे हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। पांचवां और आखिरी संकेत है परमेश्वर और लोगों के प्रति प्रेम का बढ़ना। जब परमेश्वर आपके जीवन में आशीर्वाद भेजने वाला होता है तो वह आपके दिल में प्यार को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। आप हर किसी से प्रेम करना शुरू करते हैं और जो पहले आपको परेशान करते थे अब वे भी आपके दिल में शामिल होते हैं। यह संकेत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी हम परमेश्वर के करीब आते हैं उसका प्रेम हमारे भीतर एक अनोखी तरह से काम करता है। हम पहले जैसा नहीं रहते। जो लोग हमारे जीवन में थे, जिन्हें हम नापसंद करते थे, उनके प्रति हमारे मन में अब सहानुभूति और प्रेम पैदा होता है। और यही वो समय है जब हमें समझ आता है कि परमेश्वर ने हमें जो प्रेम दिया है उसका असर हमारे जीवन में दिखने लगता है। 1 यूहन्ना 4:19 में लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। आप देखिए, परमेश्वर ने हमें पहले प्रेम किया और उसी प्रेम के कारण हम दूसरों से भी प्रेम करने में सक्षम होते हैं। यह प्रेम केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमारे व्यवहार में भी दिखता है। जब हम परमेश्वर के प्रेम को महसूस करते हैं तो यह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है और यही प्रेम हमें दूसरों के साथ बांटने के लिए प्रेरित करता है। आप जब भी किसी से मिलते हैं तो क्या आपके दिल में वह प्यार होता है जो परमेश्वर ने आपको दिया है? क्या आप हर किसी को उसी नजर से देख पाते हैं जैसे परमेश्वर आपको देखता है? यह वही समय होता है जब परमेश्वर आपके दिल को पूरी तरह से अपने प्रेम से भर देता है और आप महसूस करते हैं कि आपके पास इतना अधिक प्रेम है कि आप इसे हर किसी के साथ बांटना चाहते हैं। यह प्रेम जो परमेश्वर से आता है कभी भी खत्म नहीं होता। यह बढ़ता रहता है और हमारे अंदर के हर नफरत और घृणा को निकाल फेंकता है।
जब परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में गहरे तक समा जाता है तो हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे दृष्टिकोण बदलने लगते हैं। हम दूसरों को पहले से कहीं ज्यादा समझते हैं और उनके साथ सहानुभूति रखते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं तो आप उस प्रेम को दूसरों के साथ बांटने की कोशिश करते हैं। आप उन लोगों से भी प्यार करने लगते हैं जिनसे पहले आपका मन नहीं मिलता था। इस प्रेम का असर आपके जीवन में दिखता है और आपके रिश्ते और संवाद सुधरने लगते हैं। यह प्रेम केवल परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को ही मजबूत नहीं करता, बल्कि यह हमारे रिश्तों को दूसरों के साथ भी बेहतर बनाता है। जब हम दूसरों के साथ प्रेम से पेश आते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए इस प्रेम को हमें दिया है। आप अपने जीवन में क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं? क्या आपको यह महसूस हो रहा है कि परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में बढ़ रहा है? जब हमें परमेश्वर का प्रेम मिलता है तो हमें किसी से भी घृणा नहीं होती। हम हर किसी से, चाहे वह हमारे साथ हो या नहीं, प्रेम करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए जब भी आप देखेंगे कि आपके दिल में दूसरों के लिए प्रेम बढ़ रहा है तो यह एक संकेत होगा कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीर्वाद भेजने वाला है। यही समय है जब आप उस प्रेम को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर के आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। परमेश्वर का प्रेम न केवल आपके भीतर के डर को हटाता है, बल्कि यह आपको शांति और विश्वास भी देता है। जब हम परमेश्वर के प्रेम में रहकर दूसरों से प्रेम करते हैं तो यह केवल हमारे भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे समाज में बदलाव लाता है। हमारी बातचीत, हमारा दृष्टिकोण और हमारी समझ में फर्क आ जाता है। इसी प्रकार जैसे ही हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में अच्छे समय का आगमन होता है। यह प्रेम ही है जो हमें हर कठिनाई से पार करने में मदद करता है। इसलिए यदि आप महसूस कर रहे हैं कि आपके दिल में प्रेम बढ़ रहा है तो यह परमेश्वर की ओर से एक संकेत है कि वह आपको आशीर्वाद देने वाला है। यह प्रेम हमसे कोई बड़ा कार्य नहीं मांगता, बस हमें अपने दिल में परमेश्वर के प्रेम को महसूस करना है और इसे दूसरों के साथ साझा करना है। इस सरल से कार्य से परमेश्वर हमें अपनी अनगिनत आशीर्वादों से भर देता है। यही प्रेम है जो हमारे जीवन को वास्तविकता में बदलता है और हमें परमेश्वर के आशीर्वाद के लिए तैयार करता है। इसलिए जब आप अपने जीवन में इस प्रेम को बढ़ते हुए देखें तो समझिए कि यह परमेश्वर का संकेत है कि वह आपके जीवन में जल्द ही कुछ अद्भुत काम करने वाला है। यही प्रेम आपके दिल में आशीर्वाद के लिए रास्ता तैयार करता है और आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि परमेश्वर हमें अपने जीवन में अच्छे समय की शुरुआत से पहले 5 अद्भुत संकेत भेजते हैं। जब हम इन संकेतों को समझते हैं और परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हम उस समय के लिए तैयार हो सकते हैं जब वह हमें आशीर्वाद और सफलता दे। आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आपने इन संकेतों को अपने जीवन में महसूस किया है? कृपया कमेंट्स में हमें बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप चाहते हैं कि हम किसी और विषय पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद और प्रभु आपके साथ रहे।